आदाब बच्चों, जैसा कि हमने पिछले रोज़ आपकी शामिल निसाब किताब से एक नावल का मुख्तसर खुलासा और मिजाजदार लुट गई गुफ्तगू की थी उसके बारे में, तो आज इसी सबक से चंद ज़रूरी सवालात जो आपके इम्तिहानात में आ सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, उन पर हम बात करेंगे। लोगों को धोखा देने के लिए हाजन कौन सी चीज़ें अपने पास रखती थी, या हाजन लोगों को किस तरह धोखा दिया करती थी, क्या चीज़ें थी उसके पास। तो लोगों को धोखा देने के लिए हाजन, जो कि एक ठगनी थी, मक्कार औरत थी, तरह तरह अक़साम के तबरकात और ज़रूरत की मुनासिबत जो समझती थी कि जिससे लोग जो हैं माहिर हो जाएं, किस्म की चीज़ें अपने पास रखती थी, जिनमें ख़ासकर तस्बीह, खाके शफ़ा, मदीना मुनव्वर की खजूरें, खाने काबा के गिलाफ का टुकड़ा, मूंगे के आने, नाद अली, कहतूर का सुरमा, रमज़ मियाँ, पंसूर और बहुत सी दवाएं होती थी। उनका झांसा दे के लोगों को अपने चुंगल में फंसाती थी और इस तरह से लोगों को धोखा देने में कामयाब होती थी। तो इससे एक ये भी पूछा जा सकता है कि हाजन ने मिजाजदार से कीमत लिए बगैर इसको फ़िरोज़े की अंगूठी क्यों दी थी। हाजन को जब मिजाजदार की बातों से एहसास हुआ कि ऐसा लगा कि ये औरत बेवकूफ़ और लालची है, यानी मिजाजदार जल्दी ही जाल में फंसने वाली है, इसलिए कीमत लिए बगैर उसने उसे मुफ्त में फ़िरोज़े की अंगूठी दे दी ताकि ये आसानी से जाल में फंस जाए। ये भी पूछ सकते हैं कि हाजन ने मिजाजदार को सुरमा और नाद अली एक ही रुपये में क्यों दिए, इतने सस्ते में क्यों दिए। क्योंकि वो चाहती थी कि मिजाजदार जो है किसी तरह से रीझ जाए, यानी माहिल हो जाए, तो जाल में इसको मेरे जाल में आ जाए और मैं इसको लूट लूँगी। इसलिए उसने उसे सस्ते में सुरमा, नाद अली और एक फ़िरोज़े की अंगूठी भी दे दी। फिर इस तरह से भी सवाल आपको पूछ सकते हैं कि मिजाजदार बहू को बेवकूफ़ बनाने के लिए हाजन ने क्या क्या किया। मिजाजदार बहू को बेवकूफ़ बनाने के लिए हाजन ने बहू को एक पैसे में बहुत सा सुलेमानी सुरमा
यानी कहतूर का सुरमा, 2 आने में नादली, 4 आने में 2 रुपये का रेशमी कमरबंद, अजारबंद और बगैर कीमत लिए मुफ्त में फैरोज़े की अंगूठी दे दी। इसके अलावा वो मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ाने के लिए लौंगें भी 2 लौंगें अपने बटुए से देती है और मिजाजदार को कहती है कि एक अपने चोटी में बांध के रखो और दूसरी अपने खावंद के तकिए में रख देना। बहुत जल्दी इसका नतीजा निकलेगा और इसका फल मिलेगा। तो इस तरह से हाजन ने मिजाजदार बहू को बेवकूफ़ बनाया। अच्छा, दूसरा सवाल, मोहम्मद आकल हाजन की चाल क्यों न समझ सका? मोहम्मद आकल हाजन की चाल क्यों न समझ सका? मोहम्मद आकल ने देखा कि कीमती चीज़ें बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही हैं, तो लालच की वजह से उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया, इसलिए वो हाजन की चाल को न समझ सका। हालांकि उसे ये पहले इल्म था कि शहर में जो है एक ठगनी जो है, एक कठनी जो है वारद हुई और पूरे शहर में उसका शोर है, लेकिन वो लालच में आया, तो लालच की वजह से वो हाजन की चाल को समझ न सका। फिर हाजन मिजाजदार के जेवरात लूटने में किस तरह कामयाब हो गई? हाजन मिजाजदार के जेवरात लूटने में किस तरह कामयाब हुई? हाजन ने अपनी चालबाजी से, चालाकी से मिजाजदार के दिल में अपनी जगह बना ली, यानी उसको अपनी तरफ मायल कर लिया, लालच दे के, चालाकी के साथ, और इसका भरोसा और एतमाद हासिल कर लिया, अपना एतमाद उस पर जमा लिया। जो ही उसने मिजाजदार के जेवरात देख लिए तो मिजाजदार से कह बैठी, बेटी आप तो बड़ी बेपरवाह हो, जगनी में डोरा क्यों नहीं डलवाया, और इन जेवरात पर मैल लगी हुई है, तो मैं इन्हें मालूम कि मैल सोने को खा जाती है, ये आपने इस तरह गाजर और मूली की तरह रखे हैं, इनको साफ करवाना चाहिए। बड़ी हमदर्द बनकर हाजन जेवरात को साफ करवाने और जगनी में यानी डोरा डलवाने के बहाने जेवरात अपने साथ ले जाती है और इस तरह मिजाजदार बहू को लूटने में कामयाब हो जाती है। किस तरह कामयाब हो जाती है? उसको अपने एतमाद में लेती है, पहले जो है मुफ्त में और सस्ते दामों में चीज़ें, फिर उसे जो है बेटी बना देती है और बड़ी चालाकी के साथ, चालबाजी के साथ वो मिजाजदार को लालच देकर अपने जाल में फंसा लेती है। तो इस तरह जो है वो उसके जेवरात लूटने में कामयाब हो जाती है।
ये चंद सवालात जो हैं आपको इम्तिहानात में पूछे जा सकते हैं और आपको इनके जवाबात जो है वो ज़हन नशीन करने हैं ताकि आप जो है इम्तिहानात में पूछे गए सवालात के जवाब दे सकेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।